राधे राधे दोस्तों। ट्रंप के खिलाफ यूएस के ही लोग कितने खफा हैं, कितने परेशान हैं, उसका उदाहरण ये प्रोटेस्ट निकला। यूएस के इतिहास में आज तक एक दिन में इतना बड़ा प्रोटेस्ट कभी नहीं हुआ था। ये जो प्रोटेस्ट 28 मार्च को हुआ नो किंग्स के नाम से, भाई साहब इस प्रोटेस्ट ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में खबरें हैं कि 8 से 9 मिलियन लोग पार्टिसिपेट किए पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। और यह प्रोटेस्ट केवल यूएस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर के कई देशों में नो किंग्स के नाम से यह प्रोटेस्ट हुआ। ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ तो ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल अपने आ रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई साहब पूरा वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड यह प्रोटेस्ट था। लेकिन बात कुछ भी हो, जिसने भी प्लानिंग की हो, यह चीज यहां से दर्शाती है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के खिलाफ लोग कितने ज्यादा खफा हो चुके हैं। और तो और छोड़िए, कई सारे राइट विंग के लोग, रिपब्लिकन पार्टी के लोग भी उनके खिलाफ उतर रहे हैं। भाई जो उनको सपोर्ट करते थे पहले बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो अब उनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ना तो उनको ये वॉर समझ में आ रही है जो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर छेड़ रखा है, और न ही डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी समझ में आ रही, जैसे कि ये जो टैरिफ है बिना मतलब के जब चाहे जब जितना लगा दे रहा है। तो ये सारी चीजें लोगों को समझ में नहीं आ रही, और इसी कारण से ये भयानक प्रोटेस्ट जो हुआ ना भाई साहब, इसने मीडिया भर में सुर्खियां बटोर ली। आप लोग देख सकते हैं द टेलीग्राफ ऑनलाइन का क्या हेडिंग, मिलियंस रैली इन यूएस यूरोप इन नो किंग्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रंप पॉलिसीज एंड ईरान वार। भाई साहब बोलता रहा हूं, लगभग खबरें हैं कि 16 देशों में ये प्रोटेस्ट हुए। इस कारण से आप देखेंगे कि बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में बताता बढ़िया हेडिंग लिख कर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये पूरा जो है प्रोटेस्ट को बताने की कोशिश की गई। 28 मार्च को ये प्रोटेस्ट निकला। देखिए, बोला जा रहा है कि यूएस के इतिहास में ये लार्जेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन है, लार्जेस्ट प्रोटेस्ट है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट आज तक कभी हुआ ही नहीं था। और होगा कैसे यार, 9 मिलियन लोग जब पार्टिसिपेट कर रहे हो, 8 से 9 मिलियन, तो ये संख्या कितनी ज्यादा होती है। 1 मिलियन में 10 लाख, 9 मिलियन में 90 लाख, लगभग 1 करोड़ लोग प्रोटेस्ट छोटी मोटी संख्या नहीं होती है। 3100 से ज्यादा इवेंट्स हुए यूएस के अंदर, अलग अलग जो 50 स्टेट्स हैं वहां पर, तो हर स्टेट में इवेंट्स हुए। और कुल मिलाकर दुनिया भर में बात करें तो इस प्रोटेस्ट का असर देखने को मिला। खबर है कि 16 देश जो हैं वहां पर नो किंग्स का प्रोटेस्ट निकला। मैंने कुछ वीडियोस यहां पर रिकॉर्ड किए हैं, मतलब अलग अलग सोर्सेस से। आप लोग देखिए, आपको समझ में आएगा कि भाई भीड़ क्या चीज होती है। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, यहां पर देख रहे हैं आप लोग, जेम्स मेलविले, ये एक पत्रकार है, इन्होंने यहां पर ये वीडियो, ये देखें, भीड़ देख रही है, ये भीड़ दिखा रही है कि भाई साहब लोग जो हैं वो कितने खफा हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पॉलिसीज के खिलाफ। यहां पर एक और प्रोटेस्ट देखिए, सैन फ्रांसिस्को में ये प्रोटेस्ट हुआ, और यहां पर भी देखिए किस तरीके से क्या लिखा गया है, ट्रंप, ये देखिए, ट्रंप मस्ट गो नाउ, नो आइस, नो वार्स, नो लाइज, नो किंग। सबको पता चल चुका है कि ट्रंप जो है ना वो कितना बड़ा झूठा है, कितना झूठ बोलता है, कितनी बातों को मैनिपुलेट करता है, अपनी पॉलिसीज को लागू करने के लिए कुछ भी करता है, जबरदस्ती पॉलिसीज लागू करवाता है, जो सही पॉलिसीज नहीं है उसको भी। और इसी कारण से जो ट्रंप का ये दूसरा शासनकाल चल रहा है ना भाई साहब, ये ब्लंडर हो चुका है। यूएस के लोग डाइजेस्ट कर ही नहीं पा रहे हैं कि भाई इतना खराब कोई कैसे प्रेसिडेंट हो सकता है, इतना ज्यादा अनपॉपुलर हो गया। लेकिन फिर भी इतना बेशर्म है ट्रंप कि इसको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भाई घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा है। पढ़ना चाहिए भाई साहब, आज नहीं पढ़ा, इतिहास में तुम्हारे नाम जिस तरीके से लिखे जाएंगे ना वो तुमको याद रहेगा। लिटरली भाई बहुत ज्यादा बकवास, इतना बकवास आदमी तो मैंने देखा नहीं था। ये देखिए, रॉबर्ट डिनीरो बहुत बड़े एक्टर रहे एक जमाने में, फिल्म प्रोड्यूसर है। इन्होंने भाई साहब अपने लेक्चर में सीधा यही बोला कि भाई यहां पर जो नो किंग्स लिख रहे हो ना, नो ट्रंप लिखो, ये किसी लायक नहीं है। कांग्रेस के सपोर्ट से ये सारा काम कर रहा है। कांग्रेस जिस तरीके से हमारी पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, उसी तरीके से कांग्रेस वहां पर पार्टी नहीं है, उनका पार्लियामेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो इनका यह कहना है कि भाई साहब बिना अपनी पार्टी के सपोर्ट के, बिना डेमोक्रेटिक, बिना रिपब्लिकन के सपोर्ट के ये सब पॉसिबल है नहीं। तो सब मदद कर रहे हैं, लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप बड़ा नहीं, यहां पर अमेरिका के लोग बड़े हैं।
डोनाल्ड ट्रंप जो बोलता है कि मुझसे डरना चाहिए लोगों को, डोनाल्ड ट्रंप को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लोगों से डरना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा भाषण दिया भाई साहब, और दिख रहा था कि लोग कितना ज्यादा खींचे हुए हैं यहां पर। ये इनका भाषण रहा। यहां पर आप लोग देखिए टाइम्स स्क्वायर में किस तरीके से भीड़ यहां पर जमा है भाई साहब, गजब का प्रोटेस्ट चल रहा है। देखिए आप यहां पर लोग बौखलाए हुए हैं, बौराए हुए हैं यहां पर। ये देखिए दूसरा एक वीडियो, डोनाल्ड ट्रंप को किस तरीके से जोकर बना हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप को दिखा रहा है, और ये देखिए किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इस तरीके से जगह जगह पे भाई ये प्रोटेस्ट चल हुए थे। 28 तारीख को लोग अपने अपने तरीके से यहां पे प्रोटेस्ट किए थे। ये देखिए अलग अलग जगहों पे किस तरीके से प्रोटेस्ट हुए, फिलाडेल्फिया, मिनेपोलिस, वाशिंगटन डीसी, शिकागो, न्यूयॉर्क सिटी। आप भीड़ देखिए, मैंने भीड़ के लिए लगाया कि अलग अलग सिटीज में किस तरीके से जो भीड़ है वो बेकाबू हुई है। कितने ज्यादा लोग त्रस्त होंगे भाई। ठीक है ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट में पैसा भी दिया जाता है, हम सब जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया में प्रोटेस्ट होता है तो भाई साहब 500, 1000, 2000 दे के जैसा जिसका औकात रहता है उस हिसाब से लाया जाता है। और ये केवल भारत में नहीं, तो पूरी दुनिया में होता है। बड़े बड़े फंडर्स होते हैं, इसमें भी बड़े फंडर्स हैं जो रिपब्लिकन के अगेंस्ट है, जो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट है। उन लोगों ने यहां पे प्रोटेस्ट के लिए पैसा दिया, पूरा ऑर्गेनाइज किया है। लेकिन इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो जाना ये दिखाता है कि ठीक है लोग तो त्रस्त है ही, इनके अपने लोग भी त्रस्त है। केवल अपोजिशन यहां पर नहीं है भाई, यहां पे जेन्युइन लोग भी शामिल हो चुके हैं। खैर यहां पर आप लोग देखेंगे इस वीडियो में आपको यह समझ में आएगा कि ये प्रोटेस्ट केवल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नहीं है। इस प्रोटेस्ट में अलग विचारधारा के लोगों ने भी अपनी रोटियां सेकी हैं। जैसे कि जो लोग पूरा अमेरिका के खिलाफ हैं वो लोग भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। फिलाडेल्फिया में ये प्रोटेस्ट हुआ, आप लोग देख सकते हैं। ये जो रिपोर्टर है इसने यहां पर पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है और इसने दिखाने की कोशिश की किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो क्या चैंट कर रही हैं, क्या नारा लगा रही हैं, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, इस प्रोटेस्ट के दौरान। अब अगर केवल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट रहता तो डोनाल्ड ट्रंप का डेथ तुम बोलते, तुम पूरा अमेरिका का डेथ क्यों बोल रहे? तो ये भी चीजें यहां पर हुई हैं। ऐसा नहीं कि इस प्रोटेस्ट में केवल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही लोग उतरे हैं, लोग अपनी अपनी रोटियां सेकने भी उतरे हैं। अच्छा मुझे ये लगता है कि ठीक है भाई साहब आपने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इतना बड़ा प्रोटेस्ट निकाल दिया, इजराइल के खिलाफ इतना बड़ा प्रोटेस्ट निकाल दिया। जो इजराइल पे हमला हुआ था 2023 में उनके फेस्टिवल के दौरान, उसको लेकर क्यों नहीं कोई प्रोटेस्ट निकाला भाई इतने बड़े लेवल पे? कहां गए थे सारे उस फंडर्स उस समय? आयतुल्ला खामनेई, इसने जो ईरान के अंदर किया, लाखों लोगों को मरवाया, साल 2026 में 30,000 से ऊपर लोगों की हत्याएं करवाई, इसके खिलाफ क्यों नहीं तुमने पैसा दिए भाई? बड़े बड़े फंडर्स कहां गए थे तुम तब? तुम्हारी जमीर तब सो रही थी। ठीक है डोनाल्ड ट्रंप तो खराब पॉलिसी बना ही रहा है, जो कर रहा है वो गंदा कर रहा है, लेकिन क्या खामनेई ने जो किया था उससे गंदा क्या था? 30,000 लोगों को एक महीने के अंदर 2 दिन में निपटवा दिया था। अपने पूरे शासनकाल में लगभग खबरें कि 2-3 लाख से ऊपर लोगों को मरवाया। तो उसके खिलाफ कुछ निकालते भाई तो समझ में आता। क्यों? मतलब समझ रहे मेरा क्या पॉइंट है? तो यहां पर भाई ठीक है जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन हाँ ट्रंप ने बहुत घटिया पॉलिसी जो कुछ बनाई है जिससे लोग त्रस्त हो चुके हैं अमेरिका के, जो उनके कोर वोटर्स थे वो त्रस्त हो चुके हैं। जो लोगों को कोई मतलब नहीं पॉलिटिक्स से, ना लेफ्ट विंग से, ना राइट विंग से, ना सेंटर विंग से, जिनको प्रोटेस्ट तक से कोई मतलब नहीं, वो लोग भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। क्यों? क्योंकि ट्रंप के बड़बोलेपन से ये लोग चिढ़ चुके थे, ये मेन कारण था। ये जितना बोलता है ना, जितना बकबकाता है, वो लोगों को पसंद नहीं आता, इरिटेट करता है ये बंदा, लिटरली इरिटेट करता है। तो ये कारण रहा इस बड़े लेवल के प्रोटेस्ट के पीछे। यहां पर देखिए इन्होंने यह बताया कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ नो किंग्स, ये प्रोटेस्ट ऐसा नहीं कि ये प्रोटेस्ट वेल ऑर्गेनाइज नहीं था। ऑब्वियस सी बात है वेल ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट था, तभी 90 लाख के आसपास लोग इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। वेल ऑर्गेनाइज नहीं रहता तो इतने बड़े लेवल पर फंडिंग नहीं रहती है। जो बड़े बड़े बैनर आपको दिख रहे हैं वो सब नहीं जुड़ते भाई, बड़े बड़े फंडर्स थे। जैसे कि बात करें तो यहां पर देखिए 50-51 मूवमेंट जो था वो जो है इस प्रोटेस्ट को करवाता है नो किंग्स को। ये एक बहुत बड़ा फंडर है। और 50-51 मूवमेंट को कौन फंडिंग करता है भाई साहब? स्विस बिलियनियर हैजजॉब जॉर्ज सोरोस, ये भारत के खिलाफ भी बहुत फंडिंग करता है, ये यहां पर भी फंडिंग कर रहा है। क्योंकि ये हो गया, ये हो गया, ये सारे क्या हैं? ये सारे डेमोक्रेट्स हैं। ये लोग डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनके जो एमपीज वगैरह बनते हैं, सेनेटर्स बनते हैं, उनको फंडिंग ये लोग करते हैं। तो ट्रंप के खिलाफ तो वैसे भी ये लोग रहते हैं, और ट्रंप यहां पर कोई मौका छोड़ भी नहीं रहा है कि उसका प्रोटेस्ट ना किया जाए। सारे ऐसी पॉलिसीज ला रहा है, ऐसी बातें कर रहा है, जो ईरान पे युद्ध छिड़ दिया, ये तो ब्लंडर कर दिया यहां पर। इसी कारण से लोग और बौरा गए, क्योंकि इस युद्ध की वजह से अमेरिका को बहुत घाटा लग रहा है भाई। फायदा 1 रुपया नहीं, वो घाटा पूरा लग रहा है।
आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। यहां पर आमदनी अठन्नी भी नहीं है अभी तक तो। और ऊपर से अभी जो खबरें आई कुछ दिन पहले कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई भाई साहब, ऑयल के प्राइस इधर उधर होकर, और डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत करोड़ों करोड़ रुपए कमा लिए। तो ये सारी चीजें लोगों को क्या कर रही है, लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और चिढ़ा रही है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कि साले तुम युद्ध छिड़ रहे हो, हमारा टैक्स का पैसा वहां लगा रहे हो, और तुम इनसाइडर ट्रेडिंग में जो कि इलीगल, तुम वहां पर पैसा बना दे रहे हो। समझ रहे हैं? ये चीजें लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही, और इसी कारण से ये मैसिव प्रोटेस्ट इतने बड़े लेवल पर यहां पर हुआ। तो इस तरीके से ये जो नो किंग्स नाम से प्रोटेस्ट हुआ, ये दिमाग में रखिए, पहला प्रोटेस्ट नहीं, इससे पहले और प्रोटेस्ट हो चुके हैं, आप सबको मैंने बताया। यहां पर और विस्तार से भी चर्चा करेंगे। तो 50-51 जो मूवमेंट है, ये भी इस प्रोटेस्ट को जो है चलाती है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, हमने बोला कि इससे पहले नो किंग्स के और प्रोटेस्ट हो चुके हैं, जैसे कि एक यहां पर हुआ था 14 जून 2025 को, शुरुआत हुई थी यहीं से, पहला प्रोटेस्ट हुआ था, यहां पर लगभग 4 से 5 मिलियन लोग। दूसरा प्रोटेस्ट 18 अक्टूबर 2025 को, यहां पर लगभग 7 मिलियन लोग। और अब जो तीसरा हुआ 28 मार्च को, भाई साहब यहां तो रिकॉर्ड ही टूट गया, 9 मिलियन के आसपास लोग प्रोटेस्ट में, 9 मिलियन के आसपास लोग, एक बहुत बड़ी संख्या होती है। और क्या रीजन है? देखिए, प्रेसिडेंट इज नॉट किंग, प्रेसिडेंट राजा नहीं है भाई। डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को राजा समझ लिया है, बोलता है कि जो हम पॉलिसी लाएंगे वही सही है। भाई ये चीजें सही नहीं है। यहां पर डेमोक्रेसी है अमेरिका में, ऑटोक्रेसी नहीं है, राजशाही नहीं है, ये गलत चीज है। डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वोट फॉर चेंज, पावर अप टू द पीपल। तो इस तरीके से लोगों ने खूब दबाकर प्रोटेस्ट किए, भारी संख्या में लोग आए और बताया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप तुमसे कोई खुश नहीं है, अपोजिशन के वोटर्स तो खुश नहीं हैं, तुम्हारे अपने वोटर्स भी खुश नहीं है, रिपब्लिकन के वोटर्स भी खुश नहीं है। जो लोग ट्रंप को पिछले टर्म में पसंद करते थे, इस सेकेंड टर्म में वो लोग भी अब इसको पसंद नहीं कर रहे। तो यहां पर वही कारण रहा, क्या कारण रहा कि भाई जो तुम पावर का गलत इस्तेमाल करके पॉलिसीज ला रहे हो ना, फोर्सफुल जो अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि इमिग्रेंट्स को जो पुलिस मार दे रहे हैं, वहां पर मार दिए, जिस तरीके से बेड़िया हथकड़े लगाकर उनको दूसरी जगह भेजा जा रहा है, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। हालांकि मारना तो सही नहीं है, लेकिन भेजे क्यों नहीं, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा। मान लीजिए उनके देश में कोई घुस आया, गलत तरीके से घुसा है, तो उसको तो भेजा ही जाना चाहिए भाई। तुम्हारे रिसोर्सेज को वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि वीजा वीजा लगाकर वो आया। तो अगर कोई गलत तरीके से आया तो वो चीज गलत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तरीका हो सकता है, जरूर इसने कुछ सख्त तरीके से अपनाया, गोलियां तो बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए, वो एकदम गलत है। तो ये चीजें जो इसने गलती की है ना, लोग उस कारण से बौखला है, बहुत बौखला है। हमने बात किया कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ इतने बड़े लेवल पे, कौन कौन फंडर थे, तो यहां पर देखिए इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एक है, एक मूव ऑन ऑर्गेनाइजेशन है, और एक 50-51 मूवमेंट। ये सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स हैं जो कि इस नो किंग्स प्रोटेस्ट को फंड करने का काम करते हैं। इसके अलावा ACLU है, ये भी जो है साइड से सपोर्ट करती है। तो ये मेन कारण रहा, डोनाल्ड ट्रंप को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं इस सेकेंड टर्म में खासकर, और जो इसने युद्ध छेड़ दिया ईरान पर बिना किसी मतलब के, बिना किसी रीजन के। हालांकि यूएस का जो भी प्रेसिडेंट है उसने युद्ध कुछ ना कुछ किया, लेकिन उसके पीछे उसका एक लॉजिक रहा, उसका एक कारण रहा, गलत कारण रहा, सही कारण रहा, लोग उससे कन्विंस हुए। इसने जो ईरान पे युद्ध छेड़ा जल्दबाजी में, इससे लोग कन्विंस ही नहीं हुए भाई साहब। मेन चीज है कन्विंस करने का। आप कन्विंस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक तो दीजिए कन्विंस करने के लिए, लॉजिक ही नहीं भाई साहब, लॉजिक ही नहीं। और इसी कारण से लोग बहुत परेशान हो गए, त्रस्त हो गए। और ऊपर से जो ये बोलता बहुत ज्यादा है ना, ये लोगों को और इरिटेट करेगा कि भाई एक तो तुम काम ढंग से नहीं कर रहे हो, पॉलिसी सही नहीं ला रहे हो, बिना मतलब के टैरिफ लगा दे रहे हो, यूएस को पूरी दुनिया में यूएस की थूथू करवा रहे हो, और ऊपर से तुम बेशर्मी से और खिखियाते रहते हो। तो ये पूरे वो कारण बने जिसकी वजह से लोगों ने दबाकर यहां पर इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और इतिहास बना दिया इस प्रोटेस्ट को। 9 मिलियन लोग इस नो किंग्स के प्रोटेस्ट में इस बार शामिल हुए। तो आपका क्या कहना है इस प्रोटेस्ट को लेकर, आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय जरूर कमेंट करिए। और देश दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे ये जो नया चैनल हमने शुरू किया है, शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।